धन्यवाद। सिसौली गांव में आज के अवसर पे सम्मिलित सभी जिम्मेदार साथियों का नमन करता हूं। मंचासीन हमारे विधायकगण, जनप्रतिनिधि, किसान यूनियन और हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आज हम यहां बाबा महेंद्र टिकैत जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं। मैं शुरुआत में वैसे आपके संज्ञान में होगा, लेकिन अपनी बात में बात रखना चाहता हूं कि जो दिल्ली के मुंडका में जो हादसा हुआ है, हम सबकी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ हैं। मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। श्रद्धांजलि 27 लोग जो मारे गए उनके प्रति व्यक्त करता हूं और इस मंच से मांग करता हूं कि देश की राजधानी में तो कम से कम कोई व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उन परिवारों को न्याय तब मिलेगा जब दोषियों को दंड भी मिले और ऐसी व्यवस्था हम बनाएं कि ऐसे हादसे आगे ना हो। अभी 6 तारीख मई में दिल्ली में हमने चौधरी अजीत सिंह जी को प्रथम पुण्यतिथि पे एक कार्यक्रम हमने किया और श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और उस अवसर पे हमने, क्योंकि चौधरी साहब कविताओं को बहुत पसंद करते थे, राष्ट्र कवि की उपाधि हासिल करने वाले, जमीन की गाथा गाने वाले रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध कविता का वर्णन वहां उस अवसर पे हमने कराया। और शायद वह जो उनकी कविता है बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जीवन के संघर्षों को भी सही रूप से वो सामने लाती है, पेश करती है। और कविता के बोल ये थे कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। वो कविता इतनी क्रांतिकारी साबित हुई थी कि उस समय एक बड़े सामाजिक क्रांति में, बड़े मूवमेंट और आंदोलन में उस कविता के माध्यम से लोगों के अंदर चेतना जगाई गई थी और सत्ता को भी पलटाया गया था। और संपूर्ण क्रांति के नारे से जो एक शुरुआत हुई थी, इतिहासकारों को पता है, इतिहास के जो छात्र हैं उन्हें मालूम है, जो बुद्धिजीवी यहां बैठे हैं उन्हें मालूम है कि शब्दों की क्या ताकत है। आज हमें अवसर मिलता है कि श्रद्धांजलि तो दें ही, लेकिन एक बात हम याद जरूर रखें कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत हो या चौधरी चरण सिंह जी हो, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, ना सिर्फ अपने समस्याओं का हल निकालने का, एक बेहतर जीवन जीने का, एक बेहतर नागरिक बनने का। क्या कर्तव्य होता है, क्या तरीका होता है, क्या रीति रिवाज होते हैं, उनके संबंध में भी उनका गहरा अध्ययन था और विचार था। अब खत्म हो गई वो बातें, राजनीतिक मंचों से तो कोई कहता ही नहीं और समाज के अब मंच बचे नहीं। यहां तक कि अगर आप झांक के देखेंगे देहात भारत के गांवों में, हमारे अपने परिवारों में भी शायद वो बैठक अब बची नहीं है कि बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ बैठे और 2-4 बात कुछ समझा पाए। तो सामाजिक पतन चारों तरफ देखने को है और अगर समाज में पतन आएगा तो राजनीति में भी आएगा, उसका प्रभाव सारी व्यवस्थाओं पर पड़ रहा है और ये बात किसी से छुपी नहीं। नैतिकता की बात चौधरी चरण सिंह जी किया करते थे और उच्च विचार और सादे जीवन का बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जैसे कोई बेहतर कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन आज जीवन बहुत बदल गया, चीजें बहुत बदल गई, लेकिन जीवन के असूल तो वही होने चाहिए। धर्म के नाम पे आज बच्चों के हाथ में तलवार पकड़वाकर काफिला बनाकर भेज दिया जा रहा है। लेकिन सारे धर्म को आप उठा के देखेंगे, उनके ग्रंथ को, किताब को, जो भी मान्यताएं होंगी उन पे विचार करेंगे तो एक ही चीज आएगी कि इंसानियत ही धर्म है। हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखने को तैयार नहीं और धर्म की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। पहले अपने परिवार को, कुनबे को, मोहल्ले को संवार लो, गांव में एकता बना लो। मैंने खुद बड़े कड़वे अनुभव देखे हैं, पाए हैं। गांव में एकता नहीं बच रही,
ईर्ष्या भावना हम पालते हैं। गांव का एक परिवार तरक्की करता है तो बाकी सब जो सोचते हैं कि कैसे जो है इसका इलाज किया जाए। इस भावना से भी बचना चाहिए। गांव में कोई जात पात, कोई धर्म का कोई मतलब नहीं, हम सब एक हैं। ग्रामीण भारत एक है। अगर ये संस्कार हम बचा ले जाएंगे, आज हम जल की बात कर रहे हैं, जमीन की बात कर रहे हैं, जंगल की बात कर रहे हैं और जमीर की भी बात करनी चाहिए। नैतिकता के जो पाठ चौधरी चरण सिंह जी बताते थे लोगों को, वो याद करना चाहिए। और उससे जुड़ी बात मैं कहूंगा कि आज अगर हम बाबा टिकैत जी को याद कर रहे हैं तो दादी बलजोरी और मुख्तारी जी को भी हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अगर उनका साहस नहीं होता तो इस घर, इस परिवार के पुरुषों ने जो किया है हमारे लिए, वो संभव होता क्या? और ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैंने अपनी दादी को देखा, बुआओं को देखा या मेरी 2 बेटियां हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज समाज के मुख्य धारा में हम अपनी नजर डालें, इस मंच पे भी डालें और यहां बैठे लोगों पे भी डालें, तो महिलाओं की भागीदारी कम है। तो आप ये फैसला अपने घर में बैठ के लो। मैं आपसे विनती करता हूं, घर की महिलाओं को, बच्चियों को खूब पढ़ाओ। वो काम करना चाहती है, उनको काम करने की आजादी दो। जो भी उनके विचार है उनके लिए मंच बनाओ। खुद पीछे हट जाओ, हटना पड़े तो, और उन्हें आगे रखो। ये मेरी खुद की सोच समझ है। मैं जानता हूं कि व्यवहारिक बात है, ये परिवर्तन आ रहा है और ये परिवर्तन निश्चित आएगा। कहीं ऐसा एक दिन ना आ जाए कि आप लोग पीछे रह जाओ। हमारा समाज इसलिए पिछड़ रहा है। यही बात मैं आपको कहूंगा। और बाकी अपने इतिहास को याद करो। 87 में जो नींव रखी गई थी आप सबके क्षेत्र के सहयोग से, और मामला क्या था? बिजली पे, करमुखेड़ी पे आंदोलन पहला हुआ, शुरुआत हुई थी कि नहीं? और भाव कितना था? 13 रुपए से शायद 17 रुपए। तब 4 रुपए में क्रांति ला दी थी आपने। और आज क्या हो रहा है? ये सब भी हमारी उदासीनता है, हमारी कमजोरियां हैं। तो मैं कहूंगा ठीक है, जो संस्थाएं, जो संगठन बाबा टिकैत जी बना गए, वे भी हमारी धरोहर हैं। उनसे भी हमारी पहचान जुड़ी है। उन्हें भी मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन राजनीति वो तरीका है कि सत्ता की चाबी किसान के और गांवों के हाथ में हो और कोई रास्ता नहीं है। लड़ाई लड़नी पड़ती है तो 13 महीने आपने सड़क पर बैठ के लड़ी है और जीती भी है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमारी और आपकी राजनीतिक पहचान कमजोर हो गई। राजनीतिक पहचान को भी संवारो। और मैं इस सामाजिक मंच से खुला न्योता देता हूं कि जो लोग समाज में अच्छा काम करना चाहते हैं, यूनियन में तमाम कार्यकर्ता हैं, हमें फैसला भी लेना चाहिए कि हमारी सामाजिक शक्ति भी चले। लेकिन जहां राजनीतिक सवाल होगा तो कोई मतभेद, कोई लड़ाई नहीं। हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए कि किसानों की सरकार बने, किसानों का वर्चस्व बने और किसानों की अगली पीढ़ियां मजबूत हों। इसलिए मैं खुला न्योता देता हूं। मुझे कोई बैर नहीं है। मैं नौजवान हूं, बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है आप लोगों ने, लेकिन मैं इसे अकेला नहीं निभा सकता हूं। अनुभवी लोगों की मुझे आवश्यकता है, मेरे मंच को जरूरत है। तो जो भी यहां लोग हैं, आपने हमेशा प्यार दिया, आपने अपने दल को भी सींचा, यूनियन को भी मजबूत रखा, किसान आंदोलन की भी मजबूती दी। और इस क्षेत्र से हमारे विधायक भी हैं और इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए, यहां किसान भवन के लिए जो भी कोई आवश्यकताएं होंगी सरकार से लड़के भी लेना पड़ेगा। और जो हमारे पास ताकत और संसाधन होंगे हम पूरे संसाधन जुटाएंगे। अंत में, ये मई का महीना किसानों के लिए बहुत कठिन है। 29 तारीख में हम चौधरी चरण सिंह जी को भी श्रद्धांजलि सौंपेंगे और किसान घाट पे जो कार्यक्रम होगा वहां भी क्षेत्र के सब जिम्मेदार लोग आते ही हैं।
और उस जिम्मेदारी को भी आप लोग निभाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।